नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अंडकोश में दर्द क्यों होता है। बहुत से लोग टेस्टिकुलर पेन या अंडकोश के दर्द से परेशान होते हैं। अंडकोश के दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से मेन 5 कारणों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जब किसी व्यक्ति को टेस्टिस में कंटिन्यू दर्द बना रहता है तो इससे उसकी जो आम जिंदगी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं जी पाता है क्योंकि कंटिन्यू वहाँ पर दर्द बना रहता है। ये जो दर्द होता है ये दोनों तरफ हो सकता है, राइट टेस्टिस में भी हो सकता है, लेफ्ट टेस्टिस में भी हो सकता है, या दोनों में एक साथ भी हो सकता है। इसके वैसे एक्यूट केसेस में कुछ अलग कारण है, लेकिन अगर टेस्टिकुलर पेन लंबे समय तक बना रहे तो ये 5 कारणों के बारे में जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, इन्हीं में से एक कारण के बारे में हमें समझना होगा। इसी कारण से टेस्टिकुलर पेन रहता है। जो सबसे ज़्यादा इंडिया में कॉमन है और टेस्टिकुलर पेन का मेन कारण है, दैट इज़ हाइड्रोसील। हाइड्रोसील में अंडकोश में पानी जो है वो जमा हो जाता है, पानी भर जाता है, जिससे अंडकोश में सूजन जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। ये राइट या लेफ्ट साइड किसी एक तरफ भी हो सकता है और दोनों तरफ भी हो सकता है। ऐसा ज़्यादातर हाइड्रोसील तब होता है जब अंडकोश में किसी कारण से चोट लग जाए और वहाँ पर जो है वो फ्लूइड ठहरने लग जाए, तो इसको हम हाइड्रोसील कहते हैं। दूसरी जो मेन कारण है टेस्टिकुलर पेन का, दैट इज़ वेरिकोसील। वेरिकोसील में जो टेस्टिस में जो वेन्स हैं उसमें अगर कहीं वहाँ पर नसों का एक गुच्छा होता है, अगर वहाँ पर कहीं उस नसों में उलझन आ जाए, कहीं ब्लॉकेज आ जाए, तो उसको हम वेरिकोसील कहते हैं। होम्योपैथी में वेरिकोसील और हाइड्रोसील दोनों का ही बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है। हम दवाओं से अंडकोश का पानी सुखा सकते हैं। वेरिकोसील की स्थिति में हम जो कंजेशन है वहाँ वेसोडाइलेटर देके, होम्योपैथी में वेसोडाइलेटर्स आते हैं, वेसोडाइलेटर देके वेसल्स की जो उलझन है उनको खोल सकते हैं, जिससे ये दर्द पूरी तरीके से चला जाता है। तीसरा कारण भी इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वो है एपिड्यूडाइमो ऑर्चाइटिस। ऑर्चाइटिस की स्थिति ज़्यादातर बहुत साफ सफाई ना रखने के कारण, बार बार यूटीआई होने के कारण, इस कारण से ये ऑर्चाइटिस होता है। इसमें हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि ये इन्फेक्शन हमें ना हो। इसके बाद हम चौथे कारण की बात करें। चौथा कारण जो है वो है नर्वस में अगर वहाँ पर कभी कोई चोट लगी हो, कोई नर्व डैमेज हो गया हो, या ऐसी स्थिति बन गई हो जिससे वहाँ पर दर्द कंटिन्यू बना हुआ है, तो भी ये दर्द बना रहता है। ये ज़्यादातर किसी ट्रॉमा या चोट लगने के बाद होता है। ऐसे में हमें देखना पड़ेगा कि वो चोट कहाँ लगी है, कैसे लगी है, कब लगी है, कितनी सीवियर है। हम उस चोट को हील करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं। तो नर्वस वाला पार्ट भी होम्योपैथी दवाइयों से ठीक हो जाता है। अब पांचवा और आखिरी, पांचवा कारण है ऑटल्जिया ऑफ अननोन रीजन। ये दर्द किसी भी कारण से हो सकता है। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मालूम नहीं होता है कि दर्द हो क्यों रहा है। जैसे अगर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये दर्द हो तो इसको इस कैटेगरी में हम काउंट करेंगे। अगर कोई नर्व में कोई इंजुरी हो गई हो, या नर्व में स्वेलिंग हो, अंदर कहीं सूजन आ गई हो, कोई बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, बहुत ज़्यादा फ्लूइड अगर बाहर चला जाए तो भी यहाँ पर पेन देखने को मिलता है। तो ये सब बातें जो हैं ये इस कैटेगरी में देखने को मिलती है। अगर किसी को टेस्टिकुलर पेन होता है तो होम्योपैथी मेडिसिन से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है, और दवा लेने के 5 से 10 दिन के भीतर ही आराम पड़ने लग जाता है। बहुत सारे लोग कई सर्जरी कराते हैं, कई टेस्ट कराते हैं, बहुत लंबे लंबे समय तक दवाइयाँ खाते हैं, तो भी उनको दर्द में जो है वो भारीपन रहता है, दर्द हमेशा बना रहता है, उनको आराम नहीं पड़ता। ऐसे में होम्योपैथी सबसे ज़्यादा सेफ है। अगर आप इस बीमारी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या इलाज लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों का हमेशा स्वागत रहता है। आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और अगला वीडियो आप किस विषय पे सुनना चाहते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।